हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो टीओसी का प्लेलिस्ट चल रहा है, तो उसमें हमने डीएफए देखा था। डीएफए में से एनएफए कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अभी हम आगे देखेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जाम्पल। ठीक है, ये वीडियो देखने से पहले आप आगे की वीडियो देख के आना, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो जो डीएफए है उसको तुम बना तो लेते हैं हम, ठीक है, बट उसको कम से कम मिनिमाइजेशन यानी कि शॉर्ट हम स्टेट कम कैसे रखें, ऐसे। ठीक है, आगे वाली ले लो। तो अ मिनिमाइज फाइनाइट ऑटोमेटा इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। मतलब अपना जो नॉर्मल फॉर्म था ना फाइनाइट ऑटोमेटा, वही है, सिर्फ उसका मिनिमाइज वर्जन है। मिनिमाइज फाइनाइट ऑटोमेटा इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी फाइनाइट ऑटोमेटा का सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। सिर्फ वो एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज एज द ओरिजिनल फाइनाइट ऑटोमेटा। वो क्या एक्सेप्ट करता है, जो हम रेगुलर में करते थे ना, जो हमारी लैंग्वेज थी उसका ही वो एक्सेप्ट करता है, बट विद द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट। सिर्फ स्टेट कौन से लेते हैं, वो मिनिमम लेते हैं, दैट्स इट। विच कोई ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मिनिमम स्टेट लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये लोग पूछते हैं कि अ मिनिमाइज फाइनाइट ऑटोमेटा इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है फाइनाइट ऑटोमेटा, और वो क्या एक्सेप्ट करता है, सेम लैंग्वेज जो ओरिजिनल फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है ना, वही लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करता है, बट विद द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इससे हमें ट्रांजेक्शन टेबल बनाना अभी तो आपको आना चाहिए कि ये स्टेट लिख देंगे हम ए बी सी डी ई, और ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने इधर इधर एरो किया है, और फाइनल स्टेट में 2 राउंड होते हैं तो इधर फाइनल स्टेट लिखा है। ठीक है, अभी ए जो है वो 0 पे कहाँ जा रहा है, 0 पे बी पे जा रहा है, और ए जो है वो 1 पे कहाँ पे जा रहा है, सी पे। बी जो है वो 0 पे कहाँ जा रहा है, बी जो है 0 पे बी पे जा रहा है। ठीक है, बी जो है वो 1 पे कहाँ जा रहा है, तो डी पे जा रहा है। सी जो है वो 0 पे कहाँ जा रहा है, तो क्या बी पे जा रहा है। तो ऐसे हमने ट्रांजेक्शन टेबल बना ली। ठीक है, अभी मिनिमाइजेशन करना है तो हमें इक्विवेलेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी इक्विवेलेंस कैसे बनाते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ कि इक्विवेलेंस 2 टाइप के बनते हैं। ठीक है, एक फाइनल स्टेट और दूसरा है नॉन फाइनल स्टेट। ठीक है, अभी आप ये देख के बताओ कि इसमें से फाइनल स्टेट कौन सा है, तो हमें पता चलेगा कि हाँ ई है, ई है फाइनल स्टेट। तो हम 0 इक्विवेलेंस पे लिख देंगे फर्स्ट कि ई जो है उसको साइड पे लिखेंगे और लिखेंगे कि वो फाइनल स्टेट है, और ई के अलावा जितने भी है ए बी सी और डी, ये सारे नॉन फाइनल स्टेट। तो ये 0 इक्विवेलेंस हमारा डन हो गया, हाँ हो गया। अभी फर्स्ट इक्विवेलेंस देखिए, जब भी हमें फाइनल स्टेट मिल जाए तो उसको आप अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, अभी आप इतने को ही देखेंगे। ठीक है, अभी ए बी सी और डी है। ठीक है, अभी ये जो ए बी सी डी है उसमें से आपको 2-2 की पेयर बनानी है, लाइक दैट कि ए और बी। ठीक है, और ए और बी को तुम्हें ट्रांजिशन टेबल में देखना, ए और बी को तुम ट्रांजिशन टेबल में देखो, ए और बी को तुम ट्रांजिशन टेबल में देखो, और 0 वैल्यू पे बी बी है, तो बी बी जो है वो हमारे नॉन फाइनल स्टेट में है। हाँ बी तो है ना, तो चलेगा, कोई बात नहीं। अभी ए बी में 1 पे क्या है, सी और डी है, तो सी और डी नॉन फाइनल स्टेट में हाँ है। तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। अभी ए बी का तो हो गया, अभी हम दूसरे का देखेंगे, बी और सी का देखेंगे। पहले ए बी का देखेंगे, फिर बी सी का देखेंगे, फिर सी डी का देखेंगे। ठीक है, तो अभी बी सी की टर्न है, तो बी और सी में देखेंगे कि बी और सी है। ठीक है, ये बी और सी है, तो वो 0 पर क्या है, बी बी है। बी और सी का ही देखो सिर्फ तुम लोग, बी और सी का, बी और सी में 0 पे क्या है, बी और सी पे 0 पे क्या है, बी बी है, तो बी बी हमारे नॉन फाइनल स्टेट में हाँ है, तो कोई बात नहीं है। डी और सी, बी और सी में डी और सी आया, तो डी और सी फाइनल स्टेट में हाँ है, तो कोई बात नहीं है, चलो चलेगा। अभी ए बी हमने देख लिया, बी सी हमने देख लिया, अभी सी डी की बारी। सी डी में देखेंगे तो बी बी है, तो बी तो हमारे नॉन फाइनल स्टेट में है ही, सो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अभी क्या आया, सी डी में 1 इनपुट पे सी और ई है, दोनों लेने के हैं हमारे हमको। ठीक है, सी और ई है, तो सी हमारा नॉन फाइनल स्टेट में और ये हमारा फाइनल स्टेट में है। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा डी, अभी ई फाइनल स्टेट में है, तो ई वाला कौन सा है, स्टेट डी, तो डी को तुम अलग से लिख दो। ठीक है, तो ये डी और ई अलग हो गए। अभी हमको ये 2 फाइनल स्टेट को हमें देखना नहीं है, अभी हम ए बी और सी को ही देखेंगे। अभी ए और बी सी को ही देखेंगे, तो अभी हम पहले ए और बी को हम कराएं, कंपेयर करें, तो ए बी को ही देखना है, सिर्फ ए बी को। तो बी बी है, तो बी बी हमारा फाइनल नॉन फाइनल स्टेट में है, तो हाँ है, कोई बात नहीं है। सी और डी, तो वो एक सी नॉन फाइनल में है और डी हमारा फाइनल में है, तो बी भी अभी बाहर निकल जाएगा, तो बी भी अभी हमारा फाइनल स्टेट हो गया। तो रहा कौन, ए सी रहा। ठीक है, अभी हम ए सी की बारी करें, ए और सी की, तो बी बी और सी सी है, तो वो
फाइनल स्टेट में, तो ये क्या हुआ, अभी रिपीटेशन हुआ, ठीक है। तो ऐसे हम बनाते हैं इक्विवेलेंस, ठीक है। अभी आपको मिनिमाइज कैसे डीएफए करना है ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाती हूँ, बट इक्विवेलेंस कैसे करते हैं ये आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि मिनिमाइजेशन में हम मिनिमाइज ही करेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंस कौन से है, दो स्टेट नॉन फाइनल और फाइनल बनाने हैं और दो दो की पेयर बना के यहाँ पे कंपेयर करना है, दैट्स इट, ओके। और जो नॉन फाइनल स्टेट में हो तो उसे रखना है, फाइनल स्टेट में कोई चला जाए तो उसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने ये वाला जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने स्टेट बनाया, मिनिमाइजेशन किया, ठीक है। अभी ये मिनिमाइजेशन बन गया, अभी ये रिपीट हो रहा है तो हमको खत्म कर देना है लाइक दिस। इसमें क्या होता है, मैंने थर्ड इक्विवेलेंस डाला तो वो एज इट इज सेकंड वाला ही आया, तो अभी इस पर खत्म करना मतलब स्टॉप कर देना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो आया ना उसको तुम इधर स्टेट में लिख दो, ए बी एफ और सी डी ई, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभी हम देखेंगे कि ए और बी, सिर्फ ए और बी देखना है, क्या देखना है, ए और बी, इधर स्टेट क्या है, ए और बी। तो ए और बी में जीरो इनपुट पे क्या है, ए और ए एंड बी, तो इधर ए बी लिख दो। ए बी जो है, ठीक है, ए बी जो है उस पे वन इनपुट पे क्या है, सी और डी, तो इधर स्टेट में सी और डी है, हाँ सी और डी है, बट उसके साथ ई भी है, तो इधर तुम सी डी ई तीनों लिख दो, ठीक है। अभी एफ की बारी है, एफ में तो क्या है, जीरो इनपुट पे भी और वन इनपुट पे भी एफ एफ ही है, और हमारे में एफ तो है ही, तो एफ एफ लिख दो। फिर सी डी ई की बारी, सी डी और ई की बारी, इसमें ई और एफ है, तो चलो ई है, इधर जीरो वाले में तो ई है, तो इधर स्टेट में ई कहाँ पे है, यहाँ पे, तो तुम जीरो में सी डी लिख दो, ठीक है। बट वन में क्या है, एफ है, तो एफ है हमारे स्टेट में, हाँ है, तो एफ लिख दो, ठीक है। अभी ये आपको स्टेट मिल गया, ये हमारा मिनिमाइज वर्जन हो गया डीएफए का, ये क्या हो गया, हमारा मिनिमाइज वर्जन हो गया, मिनिमाइज वर्जन हो गया डीएफए का, ठीक है। तो अभी ये डीएफए हमको मिल गया, तो अभी इसी तरह तुम लोगों को ये डीएफए बनाए, अभी तो आपको आएगा ही कि स्टेट ए बी लिखो, एफ लिखो और सी डी लिखो। ए बी जीरो पे कहाँ जाता है, ए बी पे, तो जीरो पे ए बी पे जाता है, वन पे सी डी पे जाता है, एफ जो है वो वन जीरो पे एफ पे जाता है और वन पे भी एफ पे ही जाता है, सी डी जो है वो जीरो पे सी डी पे जाता है और वन पे एफ पे जाता है। तो ये होता है आपका मिनिमाइजेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लिस्ट दूंगी, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा मिनिमाइज जो वर्जन था हमारा डीएफए का वो खत्म हुआ। अभी हम एप्सिलॉन एनएफए के बारे में बात करेंगे। एप्सिलॉन, अभी एप्सिलॉन क्या है, एनएफए में उसका क्या यूज़ है, उसके क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, एप्सिलॉन किधर आता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ई हम ऐसे एप्सिलॉन को ऐसे डिनोट करते हैं लाइक ई एनएफए वेयर एप्सिलॉन इज सोर्स एम्प्टी सिंबल्स। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन यानी कि एम्प्टी सिंबल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये बात समझ लो, उसमें की क्यू सिग्मा क्यू नोड डेल्टा और एफ ये सारी चीज़ें आती है, वो हमने पहले सभी में जो डेफिनेशन देखते थे उसमें भी यही आता था, ठीक है। अभी वेर डेल्टा क्यू स्टार एफ सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है एप्सिलॉन का, आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। एवरी स्टेट ऑन एप्सिलॉन गोज टू इटसेल्फ, यानी एवरी स्टेट यानी कि हमारे पास कोई स्टेट है ए, ठीक है, तो उसका एप्सिलॉन उस पर ही जाता होगा, आप ये बात समझ लो, ठीक है। ये बोलना चाहते हैं कि एवरी स्टेट ऑन एप्सिलॉन गोज टू इटसेल्फ। अभी एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, ऑल द स्टेट्स दैट कैन बी रीच फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट ओनली बाय सीइंग द एप्सिलॉन सिंबल, यानी कि वो एप्सिलॉन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। लाइक इधर एग्जांपल दिया है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ए, तो उससे हम जीरो पे जा सकते हैं, एप्सिलॉन की मदद से सी पे जा सकते हैं और वन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो तो ए बी सी और डी ये चार जो स्टेट है ना उसके एप्सिलॉन खुद पे ही जा रहे हैं, ये एप्सिलॉन ये एप्सिलॉन ये एप्सिलॉन ये एप्सिलॉन, ठीक है, डन। अब हम उसका एग्जांपल देखेंगे, तो हमें ये एग्जांपल दिया गया है कि ये ए है और उसके ज़ीरो यहाँ पे जाता है, ये एप्सिलॉन है, और बी ये वन इधर जाता है और एप्सिलॉन की मदद से इधर जाता है, ठीक है। अभी आप ये बात समझ लो कि मैंने एप्सिलॉन क्लोज़र की एक डेफिनेशन दी थी कि वो जब भी हम बी का कोई एग्जांपल लेते हैं कि हम बी का कोई एप्सिलॉन क्लोज़र बनाए तो वो खुद पे तो जाएगा, और वो खुद से एप्सिलॉन की मदद से कहाँ जा रहा है, बी, तो कि एप्सिलॉन की मदद से वो सी पे भी जा रहा है तो सी आएगा, ठीक है। ये आप समझ लो कि एप्सिलॉन क्लोजर कैसे बनाते हैं, जब भी हमें कोई बी का एप्सिलॉन क्लोजर बनाने को बोले तो वो खुद पे तो जाएगा ही, और बी जो है वो एप्सिलॉन की मदद से सी पे जाता है, ठीक है। इसलिए आपको ए का भी पूछ सकते हैं, सी का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला है, ये आपको करना नहीं है। तो ये आपकी मतलब क्वेश्चन है आपका कि आपको इसको एप्सिलॉन बनाना है, एप्सिलॉन की मदद से आपको एनएफए बनाना है, आपको ऐसा पूछा गया तो आप कैसे बनाओगे, तो आपको लिखना है ये स्टेट्स लिखेंगे हम, ठीक है। फिर एप्सिलॉन क्लोजर ज़ीरो और एप्सिलॉन क्लोजर, तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपने जो भी स्टेट्स रखा है वो स्टेट्स से आपका एप्सिलॉन क्लोजर
कौन सा है ये, और इधर जो आएगा उससे ये एप्सिलॉन क्लोजर से उसके ज़ीरो की इनपुट पे क्या आएगा आपको इधर लिखना है, और ज़ीरो जो इनपुट है उसका एप्सिलॉन क्लोजर क्या है ये आपको इधर लिखना है। ठीक है, ये बात आप समझ लो कि स्टेट जो हमको दिए गए होंगे उसके एप्सिलॉन क्लोजर लिखना है। एप्सिलॉन क्लोजर की मदद से आपको ज़ीरो इनपुट पे कहाँ वो जा रहा है वो आपको लिखना है, और ज़ीरो इनपुट पे जो भी आया है उसका एप्सिलॉन क्लोजर लिखना है। तो हम पहले इसका बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा स्टेट है ए। ठीक है, पहले हमारा स्टेट है, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है तो हम इसे साइड पे लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि कोई भी स्टेट होता है तो उसका एक एप्सिलॉन तो उस पर जाता ही है। ठीक है, एक एप्सिलॉन तो उस पर जाता ही है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। अभी हमको क्या है कि 3 स्टेट है ए और बी। पहले हम ए स्टेट की बात करेंगे, तो इधर हम ए लिख देंगे। ठीक है, ए स्टेट लिख दिया। अभी क्या करेंगे, ए स्टेट से हम एप्सिलॉन की मदद से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो ए स्टेट पे हम एप्सिलॉन की मदद से खुद पे तो जा ही सकते हैं। ठीक है, ये एप्सिलॉन ए की मदद से हम एप्सिलॉन की मदद से बी पे भी जा सकते हैं, तो बी हमने इधर लिख दिया। फिर ए की मदद से हम एप्सिलॉन की मदद से बी पे आए, बी से एप्सिलॉन की मदद से हम सी पे भी जा सकते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, अभी हमको जो ये एप्सिलॉन क्लोजर मिला उस पर हम ज़ीरो इनपुट डालेंगे लाइक दिस कि ए है तो ए में ज़ीरो इनपुट पे क्या आएगा, तो ए में ज़ीरो इनपुट पे ए पे ही जाएगा, तो हमने इधर ए लिख दिया। बी है, बी में ज़ीरो इनपुट पे कहाँ जाएगा, तो बी ज़ीरो इनपुट पे कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो हम इधर 5 लिख देंगे। सी जो है वो ज़ीरो इनपुट पे कहाँ जा रहा है, तो सी पे ही जा रहा है, तो हमने सी लिख दिया। अभी हम इसका देखो, इधर मैंने क्या बोला, स्टेट से एप्सिलॉन क्लोजर निकालेंगे, तो हमने ए से एप्सिलॉन क्लोजर निकाला। अभी एप्सिलॉन क्लोजर हमें मिल गया, तो एप्सिलॉन क्लोजर से हम ज़ीरो इनपुट पे क्या है ये देखेंगे, तो ज़ीरो इनपुट पे हमने मिल गया। ठीक है, अभी ज़ीरो इनपुट मिल गया तो हम उसका भी एप्सिलॉन क्लोजर देखेंगे। तो हमें पता है कि ए का एप्सिलॉन क्लोजर तो यहीं आएगा, ए बी और सी तो आएगा ही, फाई का तो कुछ नहीं आता। सी का क्या आता है एप्सिलॉन क्लोजर, सी ही आता है, तो सी हमने ऑलरेडी इधर लिख दिया, तो कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बी की, तो बी में एप्सिलॉन क्लोजर कहाँ कहाँ जाता है, तो वो खुद पे तो जाएगा ही, और बी है वो एप्सिलॉन की मदद से सी पे जाएगा, तो हमने सी लिख दिया। ठीक है, अभी ये बी सी का हम ज़ीरो इनपुट पे देखेंगे, तो बी जो है वो ज़ीरो इनपुट पे कहाँ जा रहा है, कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो हमने इधर 5 लिख दिया। बी जो है वो सी जो है वो ज़ीरो इनपुट पे सी पे ही जा रहा है, तो हमने इधर सी लिख दिया। ठीक है, अभी हम इसका एप्सिलॉन देखेंगे, तो 5 का तो 5 आएगा, कोई इशू नहीं है। सी का एप्सिलॉन क्या आएगा, एप्सिलॉन क्लोजर सी ही आएगा, तो सी हमने लिख दिया। अभी सी की बारी। ठीक है, तो सी में तो क्या आएगा, सभी सी एप्सिलॉन क्लोजर सी ही आएगा, ज़ीरो इनपुट पे भी वो सी पे ही जा रहा है, और सी का एप्सिलॉन क्लोजर भी सी ही है। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया, ज़ीरो इनपुट पे बना दिया। ठीक है, इसी तरह हमें 1 इनपुट पे बनाना है। अभी हम क्या करेंगे, इधर 1 के बारे में लिखेंगे, इधर 0 एज इट इज़ 1 के बारे में। तो ए स्टेट है, ए स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर तो ऑब्वियसली ए बी सी ही आएगा। ठीक है, फिर ए जो है वो 1 पे कहाँ पे जा रहा है, कहीं पे भी नहीं जा रहा है, तो हम 5 लिख देंगे। बी जो है वो 1 पे कहाँ पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, तो हम इधर बी लिख देंगे। सी जो है वो 1 पे कहाँ जा रहा है, सी पे जा रहा है, तो हम सी पे लिख देंगे। फिर इसका हम एप्सिलॉन क्लोजर देखेंगे, तो 5 है उसका एप्सिलॉन क्लोजर 5 आएगा। बी का एप्सिलॉन क्लोजर क्या आएगा, बी और सी आएगा, क्योंकि बी पर भी जा रहा है और एप्सिलॉन की मदद से सी पे भी जा रहा है, और बी और सी आएगा। ठीक है, अभी सी का एप्सिलॉन क्लोजर हम लिखे तो वो सी ही आएगा। ठीक है, इसी तरह बी का लिखेंगे, बी का क्या है एप्सिलॉन क्लोजर, तो वो बी खुद पे तो जाएगा ही और सी पे भी जाएगा, यानी कि बी और सी आएगा। अभी बी जो है वो 1 पे बी पे जा रहा है, सी है वो भी 1 पे सी पे जा रहा है। ठीक है, अभी उसका एप्सिलॉन क्लोजर निकाले, तो बी जो है उसका एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, वो बी पे ही जा रहा है और सी पे भी जा रहा है एप्सिलॉन की मदद से, तो बी और सी दोनों लिखेंगे। ठीक है, अभी सी की बारी, सी में तो तीनों सेम ही आएंगे, तो ये हमारा बन गया एप्सिलॉन की मदद से हमने ये टेबल बना दिया 0 और 1 की। अभी हमको फाइनल टेबल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, स्टेट 0 और 1। अभी इसको कैसे बनाएंगे, 1 ए जो है वो 0 इनपुट पे क्या आंसर आ रहा है, ए जो है वो 0 इनपुट पे ये वाला लास्ट वाला आंसर हमें देखना है, तो ए इनपुट पे क्या आया, ए बी सी, तो हम इधर लिख देंगे ए बी और सी। अभी है ए स्टेट पे 1 इनपुट पे क्या आ रहा है, 5 बी सी, तो अभी हम 5 बी सी लिखेंगे इधर, तो 5 बी सी। ठीक है, डन। अभी बी की बारी, बी 0 इनपुट पे क्या आ रहा है, 5 सी, तो आप सिर्फ सी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, अभी 1 इनपुट पे क्या आ रहा है, बी और सी दोनों आ रहा है, तो बी और सी लिखेंगे। ठीक है, अभी सी इनपुट पे तो क्या है, सभी सी ही है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया हमारा फाइनल स्टेट। ऐसे एप्सिलॉन की मदद से ऐसे हमको सब कुछ ऐसे 2 स्टेट बनाने होते हैं, उसके बाद एक फाइनल, और इसकी मदद से हम अभी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम NFA बनाएंगे। पर अभी इससे पता कैसे चलेगा कि हमारा फाइनल स्टेट कौन सा है, तो इधर फाइनल स्टेट हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें फाइनल स्टेट सी था, तो इधर जहाँ पे भी सी हो, तो इधर सी है तो ये भी फाइनल स्टेट हुआ, ये सी है तो भी फाइनल स्टेट हुआ, ये सी है तो भी फाइनल स्टेट हुआ, तो तीनों फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो हमें ऐसे लिखना है A B
और ये सी, ठीक है, तीनों फाइनल स्टेट। अभी ए है वो जीरो इनपुट पे कहाँ पे जा रहा है, ए बी सी पे जा रहा है, जीरो इनपुट पे ए बी और सी तीनों पे जा रहा है, ठीक है। अभी ये एन एफ है तो हम मल्टीपल कर सकते हैं, तो ये जीरो इनपुट पे बी पे जाएगा, सी पे भी जाएगा, ठीक है, और खुद पे भी जाएगा जीरो इनपुट पे, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, ए वन इनपुट पे बी और सी पे जा रहा है, तो वन इनपुट पे बी पे भी जा रहा होगा और वन इनपुट पे वो सी पे भी जा रहा होगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, बी जो है वो जीरो इनपुट पे सी पे जा रहा है, तो हाँ उसका जीरो तो हमने लिख ही दिया। फिर क्या बोल रहे हैं, बी जो है वो वन इनपुट पे बी सी पे जा रहा है, बी जो है वो वन इनपुट पे बी और सी दोनों पे जा रहा है, मतलब खुद पे भी जाएगा और सी पे भी जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, सी जो है वो जीरो और वन दोनों के में अपने खुद पे ही जाएगा, तो ये हमारा बन गया क्या, हमारा बन गया एप्सिलॉन की मदद से हमने NFA बना दिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप याद रखना, मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको बताऊंगी, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर अभी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जन ऑफ DFA रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हम फाइनाइट ऑटोमेटा देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो, नोट्स के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID पे DM कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।